सो हेलो एवरीवन, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हमारी योजनाओं में अपना रोजगार स्वयं चुनने के कार्यक्रमों को इतना अधिक महत्व दिया गया है। अपना रोजगार स्वयं जुटाने के अवसर पैदा करने के लिए बेरोजगार युवकों को बाबूगिरी की नौकरी ढूंढने के बजाय ग्रामीण और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्योग स्थापित करने में गांव के दस्तकारों से लेकर ग्रेजुएट इंजीनियर तक के सभी स्तरों पर तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधात्मक परामर्श के रूप में व्यापक उद्योग प्रसार सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आसान शर्तों पर कर्ज की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अपना रोजगार स्वयं चुनने के कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिनसे उद्योग स्थापित करने की भावना का विकास हो सके। यह खुशी की बात है कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में भारत की सफलता पर संसार भर के देशों का ध्यान गया है। अनेक अफ्रीकी, एशियाई देश इस संबंध में भारत का मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारे देश के अनेक विशेषज्ञ अब अफ्रीकी, एशियाई देशों में काम कर रहे हैं और लघु उद्योगों के विकास के उनके कार्यक्रमों में मदद दे रहे हैं। विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यह इस क्षेत्र में हमारी सफलताओं का जीता जागता प्रमाण है। फिर भी हमें आराम से नहीं बैठ जाना होगा। हमें पहले से भी अधिक काम करना होगा। हमें खुशहाल भारत के निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करना होगा। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां लघु उद्योग केवल एक प्रौद्योगिकी ही नहीं होगी बल्कि एक जीवन प्रणाली भी होगी। प्रधानमंत्री ने इस रोग को शीघ्र और समूल समाप्त करने के लिए जो रुचि दिखाई है और जिस महत्व के साथ इस विषय को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे आम जनता के अंदर बड़ी जागृति पैदा हुई है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए लोगों में जो उत्साह पाया जाता है, उससे हिंद कुष्ठ निवारण संघ जैसे स्वयंसेवी संगठन को अपने कार्य में बड़ी सहायता मिल सकती है। सन 2010 ईस्वी तक सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
परंतु अगर इसमें लोगों का सहयोग ना होगा तो यह केवल एक खाली नारा बनकर रह जाएगा। महोदय, यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है कि हम इस भाषा को हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हर शब्द के पीछे एक इतिहास होता है जिससे उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जिस बात के बारे में हमारे मन साफ रहने चाहिए वह है भाषा का भीतरी सार, और यह कि वह भाषा संसार को किस दृष्टि से देखती है, यानी वह सीमित करने वाली, आत्मनिर्भर, अलग अलग रहने वाली और संकीर्ण है, या उससे उल्टी है। मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य जानबूझकर ऐसी ज़बान होनी चाहिए जो उनसे विपरीत गुणों वाली हो, जिसमें विकास की बड़ी शक्ति हो। शायद आज और किसी भाषा से अंग्रेजी में ये संग्रहकर्ता, लचीलापन और विकास का गुण ज़्यादा है। इसलिए भाषा की हैसियत से उसका इतना बड़ा महत्व है। मैं चाहता हूँ कि हमारी भाषा भी संसार के सामने इसी रूप में आए। जिस ढंग से भाषा के प्रश्न पर आजकल हिंदुस्तान में वाद विवाद होता है, उस पर मुझे बहुत दुख है। इन वाद विवादों के पीछे पांडित्य बहुत थोड़ा है और संस्कृति की समझ तो और भी कम है। उनमें भविष्य की कोई दृष्टि या कल्पना नहीं है। भाषा को एक प्रकार की विस्तृत पत्रकारी ही अधिक माना जाता है, और राष्ट्रवाद का विपर्यास यह मांग करता है कि जहाँ तक हो सके उसे संकीर्ण और सीमित बनाया जाए। उसके विस्तार की किसी भी कोशिश को ज़्यादातर राष्ट्रवाद के खिलाफ गुनाह करार देकर उसकी निंदा की जाती है। प्रायः भाषा का सौंदर्य इसमें मान लिया जाता है कि वह अत्यंत आलंकारिक हो और उसमें लंबे और जटिल शब्द प्रयोग हों। उस भाषा में शक्ति या गौरव बहुत कम दिखाई देता है, और छाप यही पड़ती है कि उसमें ऊपरीपन और छिछलापन बहुत ज़्यादा है। जैसे काव्य कोई तुकबंदियों और अनुप्रासों का समूह नहीं होता, वैसे ही भाषा भी खाली जटिल और कठिन शब्दों का प्रदर्शन नहीं है। अंग्रेजी के सुपरिचित और साधारण शब्दों का अनुवाद करने की हाल में जो कोशिशें हुई हैं वे निहायत ऊटपटांग हैं। भाषा को गढ़ने में अगर यही वृत्ति रही तो निश्चय ही विचारों को प्रकट करने के एक सुंदर साधन की
हत्या हुए बिना ना रहेगी। यह सत्य बात है।